हेलो दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल टेक्स्ट बुक अकेडमी में। इस वीडियो में बात करने वाले नागरिकता से संबंधित कानून और विधेयक के बारे में, जिसको हम आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक डिफाइन करेंगे। और इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बात किया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये आर्टिकल की सीरीज चल रही है जिसमें एक एक करके डिफाइन किया जाएगा सभी पॉइंट को, सभी आर्टिकल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख लेते हैं हम आर्टिकल को। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता को डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल 5 में बात की गई है संविधान के प्रारंभ में अधिवास द्वारा नागरिकता, मतलब संविधान की शुरुआत में ही नागरिकता प्राप्त करने के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 6 में बात की गई है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान, मतलब पाकिस्तान से जो लोग भारत में आकर बसे हैं उनकी नागरिकता के बारे में, उनको नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाएगी इसके संबंध में प्रावधान का वर्णन किया गया है। चलते अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, मतलब पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों जो चले गए हैं उनकी नागरिकता को किस प्रकार ख़त्म किया जाएगा यार, उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान के बारे में वर्णन किया गया है। उनके अधिकारों की, उनकी नागरिकता के अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार, मतलब जो व्यक्ति भारत का है और भारत के बाहर रहता है उस व्यक्ति की नागरिकता की अधिकार संबंधी बात आर्टिकल 8 में की गई है। चलते हैं आर्टिकल 9 की तरफ। आर्टिकल 9 में देख लेते क्या कहा गया। आर्टिकल 9, किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति भारत का है और वो ऑस्ट्रेलिया की, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता धारण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। बात करते हैं आर्टिकल 10 की। किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से छीना नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए किसी नागरिक की नागरिकता छीनना है तो उसका अधिकार सिर्फ संसदीय विधान को है और किसी अन्य निकाय को नहीं है, जिसकी बात आर्टिकल 10 में की गई है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 11 को देख लेते क्या है। आर्टिकल 11 नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति केवल संसद के पास होती है। मतलब नागरिकता से संबंधित किसी भी कानून को बनाने और बिगाड़ने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होता है। चलिए अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों अगर आप लोग इसकी PDF लिंक चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके अपना नोट्स बना सकते हैं। चलते देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी बात प्रावधान किया गया है, मतलब नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल से 5 से लेकर 11 तक। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। तो नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में नागरिकता कानून 1955 में की नागरिकता कानून में इस बात की चर्चा की गई है कि कौन सा व्यक्ति को किस प्रकार नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और किस प्रकार नागरिकता उससे छीनी जा सकती है। इसके बारे में 1955 की नागरिकता कानून में बात किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है किस अधिनियम के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे की माँ यदि भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो यदि कोई बच्चा भारत के बाहर पैदा होता है और उसकी माँ भारतीय है तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार दी जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो भारतीय संविधान में नागरिकता प्रावधान 1949 में लागू किए गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे नागरिकता से संबंधित। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा। सक्षम
निकाय मतलब ऐसा निकाय जिसके पास ही सिर्फ पावर हो और किसी के पास उससे छेड़छाड़ करने की पावर ना हो उस नागरिकता संबंधी। तो संसद एक ऐसा निकाय है जो नागरिकता संबंधित कानून बना सकता है और उसमें जरूरी जो भी प्रावधान को बदलना हो वो कर सकता है। तो चलिए इस नागरिकता संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। नागरिकता संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम देख लेते हैं। क्या है? लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार। यदि आपकी नागरिकता भारतीय नहीं है तो आप लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं। चलते अगला पॉइंट देखते हैं। संसद की सदस्यता एवं राज्य विधायिका के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। जब आप इन चीज़ों का चुनाव लड़ेंगे तो आपकी योग्यता देखी जाएगी। आप योग्यता में आपकी एज देखी जाती है और उसके बाद आपकी नेशनलिटी देखी जाती है। अगर आप भारतीय नहीं हैं, आपकी नागरिकता भारतीय नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों का चुनाव, सदस्यता और राज्य विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चलते हैं लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पदों के लिए नागरिकता आवश्यकता है तो देख लेते हैं। क्या है? कुछ सार्वजनिक कार्यकालों लिखा गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कार्यकालों को धारण करने की योग्यता, मतलब कुछ सार्वजनिक पद हैं जिनको धारण करने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। उसमें आपकी नागरिकता भी बहुत मायने रखती है। तो देख लेते हैं वो पद कौन से हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, भारत के उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं राज्यों के राज्यपाल, भारत के अटॉर्नी जनरल और राज्यों के एडवोकेट के रूप में अगर आपको पद धारण करना तो आपकी योग्यता, आपकी नागरिकता होनी चाहिए, भारतीय होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों को PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। और इसके अलावा आपने हमारी अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।